था, पार्टिकुलर हमें लगा था कि हमारा है, लेकिन सबका था। चलिए आ जाइए। ग्रुप में ठीक ही है, था। ऐसा देखिए ही यही होता सही है, में ही सही निकल बोल लग रहे जा रहा है। प्रतीश शर्मा जी के सही में ही निकल लग रहा है कि हमेशा हो जाता है क्या म्यूट। हैं। हमेशा हो जा रहा है, ठीक कर रहे हैं। अगला पूछिए क्वेश्चन पूछिए आपको मत। बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान में शामिल है 392 अनुच्छेद 22 भाग या बारह अनुसूची, 395 अनुच्छेद 22 भाग। तो ये तो पता ही है आपको, 395 अनुच्छेद 22 भाग और आपको 12 अनुसूचियां हैं। बिल्कुल आपके सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्तमान में तो अभी 470 से ज्यादा है सब क्लॉजिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी ऐसे तो 22 भाग ही हैं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के संविधान में वर्तमान में धाराएं कितनी है। वर्तमान में धाराएं तो छोड़ दीजिए, सब नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। 16 में, 17 में, 17। 18 में? 17 में। 17 में, ठीक है, 17 में। अगला बताना है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण किस आर्टिकल में है। अपराधों को दोष सिद्धि के 22 में। संदर्भ, 22। 22 में। ठीक है, 20 में है, 20 में, 20 में, 20। इसमें 20 में एक अपराध सोचते के 20 में 3 चीज है हो। 20 के 2 में एक अपराध के 1 सजा। 3 में खुद अपना वो अथी नहीं बन सकता है, मतलब कि खुद की जिस गवाह नहीं समय बन सकता है। अब 20 के 1 में है ना कि जिस कौची है, जिस समय कानून है उसी समय की सजा दी जाएगी वही। अब 20 के 2 में है ना कि कोई भी सजा के लिए 20 के दोहरा 2 में एक मतलब अपराध के 1 दोष सजा। नहीं दिया। ठीक है। हाँ सही हो। और अगला बताना है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस आर्टिकल में है। कुछ 22। दशाओं में, 22 में है। बिल्कुल, 22 है। हाँ। निरोध निवारक कानून 22। में कहा गया है कि मानव के व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, किस आर्टिकल में है ये। 23 में। तो आप देखिए, बलात् 23 में, ठीक है, 23 23 में, 23। बिल्कुल सही, 23 में। और अगला पूछे कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये किस 25 में। आर्टिकल में? नहीं, 25 में। 28 में, नहीं, 28 में, 28 में। ठीक है, कुछ प्रबंध शिक्षा ठीक है 28 में। संस्थानों में, हाँ, 25 में तो अंतःकरण और धर्म आबाद रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने की बात है। लेकिन यहाँ हमने हम्म। पूछा था कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये 28 में है, बिल्कुल सही है, 28 में है। अगला क्वेश्चन बताना ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ये किस आर्टिकल में है। ये 45वीं बीपीएससी में पूछा था। ये 13 में फिर है, से एक बार 25 क्वेश्चन। में है, 13 13 में है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है। तो ये 13 में अच्छा, कहा गया है, किसमें है, 13 में है, बिल्कुल सही है। और संसद को विशेषाधिकार, संसद को हाँ, विशेषाधिकार में है 13 में। 13 में मूल अधिकारों को खाली असंगत या 13। अल्पीकरण, हाँ अल्पीकरण इसी हाँ, को बोलते खाली हैं, था। आपको हाँ ठीक है। अल्पीकरण की बात की गई, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला बताना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है, किससे संबंधित है। मुकदमे तथा कार्यवाही से, वाणिज्य तथा व्यापार पर प्रतिबंध से, कि सरकारी ठेके से, किससे संबंधित है आपको। वाणिज्य, वाणिज्य और व्यापार से है। वाणिज्य और व्यापार। आर्टिकल हमने 300 पूछा है, 300 किससे संबंधित है आपको। अच्छा, 300 व्यापार। पूछे। हाँ। ऑप्शन दीजिए तो हाँ, पूछिए। नहीं नहीं, 300 भारतीय संविधान 302 का व्यापार से है। मुकदमे, हाँ नहीं, हमने 300 पूछा था, तो ये हो जाएगी मुकदमे तथा कार्रवाई से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद हाँ ठीक 300 है। किससे संबंधित है, मुकदमे तथा कार्रवाई से। आपको क्या है, तो ये संबंध रखती है, जिसको वाद कार्यवाही भी बोला जाता है। 302 आपने क्या बताया था, 302 में क्या है आपको। व्यापार वाला, व्यापार वाला है ना। ठीक है, व्यापार किसी भी वाणिज्य और व्यापार। समागम पर, बिल्कुल सही है, व्यापार वाणिज्य हाँ की बात की हाँ। गई है। ये वो 300, देखना आ भी सकता है कि ना, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ईरान से जब तेल नहीं आ रहा है ना, तो उसका प्रयोग करके लाया जा रहा है 302 का। हाँ, व्यापार कि ना, वाणिज्य और मिडिल ईस्ट। समागम पे निबंधन अध्यारोपण ठीक। करने की शक्ति है, वो किसको है, संसद को है, ठीक है। अगला बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। जो सदन का अध्यक्ष होगा वो कहता है कि आप मातृभाषा में दे
सकते हैं, एक ही आर्टिकल तीन में सौ है। छियालीस है क्या? 120 ना 120 नहीं के नहीं, एक में है, आपका 120 के 2 में है कि 3 में है, किसमें प्रावधान किया गया है? 3 में है। अच्छा 120 120 के ये तो एक में। एक में, हाँ ये तो बीपीएससी पूछा भी था आपको कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में है, तो 120 में है। 20 में तो पूछेगा आपको किस आर्टिकल में संसद में चर्चा पे निबंधन है, किस आर्टिकल में है संसद में चर्चा पे निबंधन, किस आर्टिकल में है, 121 में कि 22 में? निबंधन 21। 121 में संसद में चर्चा पे निबंधन किस आर्टिकल में है, तो 121 में। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो 120 में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और बता दीजिए, संसद से पूछा जाए कि किस आर्टिकल में आपको संसद में प्राक्कलनों के संदर्भ में प्रक्रिया की बात की गई है, संसद में प्राक्कलनों के संदर्भ में प्रक्रिया है, वो किस आर्टिकल में है? ऑप्शन तो 112, 113, 114। 112 113 में है। 13 113 में है, 13 संसद होना में चाहिए। प्राक्कलनों के संदर्भ में प्रक्रिया 113। 112 तो आपको पता ही है वो क्या है 112 में? वार्षिक वृद्धि वगैरह। बजट से है। बजट है। और 114 में तो पता ही है क्या है 114 में? विनियोग विधेयक। हाँ, विनियोग विधेयक, ठीक है। तो किधर? 114 में क्या है, तो विनियोग विधेयक है। और 100 आपको 13 में संसद में प्राक्कलनों के संदर्भ में प्रक्रिया, और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए आपको। अगला बताना है कि संघ सूची में 97 विषय है, क्या ये सही है कि संघ सूची में अभी 97 विषय है? अभी 100 हुआ है। नहीं नहीं, 100 विषय है। 100 और राज्य वो सूची है में ज्यादा कितने, है। और राज्य सूची में राज्य राज्य सूची में 61 61, हुआ है। पहले 66 61 था। है, ठीक है। और समर्थित सूची में कितने हैं, समर्थित सूची में? 52 गो। 52। 52। 52। 100 पहले 66 गो था ना, पहले 66 गो था, उसमें से 5 निकाल कर 47 में इसमें हाँ, जोड़ दिया, तो 47 47 प्लस 52 152 होगा, कर वो दिया गया। 61 हो गया। हाँ सही करें, उसमें 66 से घटा, पहले इसी 97 से 100 को कर दिया गया। 45 से प्लस किया गया। कौन कौन सा अच्छा ये बताइए तो, कौन कौन सा 5 गो निकाल कर उसमें जोड़ा गया था? याद है किसी को 5 गो? बताइए तो। हाँ सही वन बोले हो हो। जाएगा, वन तीसरा रास्ता हो नियंत्रण जाएगा। है, नाप तौल है वो। आओ कुछ आप है, तो होता है वन वन है, तो जनसंख्या नियंत्रण वन है। वन है, वन वाणिज्य जीव, है। वाणिज्य है। ठीक है, वन्य जीव है। वन ठीक है, बहुत बढ़िया। सही कह रहे हैं। वन जीव था आपको, ठीक है, माप तौल था, ठीक है, पास होती। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन है किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का? समवर्ती सूची का। हाँ बिल्कुल सही है। संघ आपको आर्थिक नियोजन किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का है, बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया ऑस्ट्रेलिया। है, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की समवर्ती, भाषा, देखिए हाँ प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया। चीन समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही। संयुक्त अधिवेशन, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, और देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का पारस्परिक प्रावधान, ये सारा किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया है से लिया किससे? गया। ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, बिल्कुल आपकी सही है, ऑस्ट्रेलिया से है। अगला क्वेश्चन बताना है, भूमि सुधार जो होता है ना, भूमि सुधार के विषय अंतर्गत, भूमि सुधार राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, किसका विषय है? राज्य भूमि सूची। से राज्य सूची को जाए, राज्य सूची का। हाँ ठीक है, भूमि सुधार किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कितना आपने बताया था, कितना अभी वर्तमान में विषय है, 61 कितना है? 61 गो है। 61 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और भूमि सुधार किसका है आपको, तो राज्य सूची का है। राज्य भारतीय सूची। संविधान की किस डायरेक्टर जी, अनुसूची में हम्म, एक सवाल है कि जैसे जितना भी सूची हम लोग पढ़ते हैं, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? हाँ जितना भी हम लोग क्या बोले? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची पढ़ते हैं, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में? ऑप्शन दीजिए तो। क्या कह रहे हैं? 242, 246, 249 और 253। 242 में है। 242 में तो पार्टिकुलर नहीं, 241 46 में तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। 46 में दो है ना? 246 में है, सोचो। 246 में होगा, सही कर रहे हैं, 246 में क्या है, 246 में? संघ सूची, मतलब राज्य जितना सूची भी हम लोग और सूची समवर्ती सूची पढ़ते का हैं, विषय के बारे में बताया गया है। अच्छा, उस पे मतलब कानून इसके बनाने की, विधि जितने बनाने की प्रावधान है। बात की गई है। हाँ, ठीक है अगला ठीक है। क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या शपथ की प्रतिज्ञान की बात की गई है, शपथ की प्रतिज्ञान की तीसरी। बात? तीसरी तीसरी में तीसरी। है, तीसरा शपथ में। हाँ तीसरी में है, आपको शपथ की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए और निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में आता है? क्या वन्य जीवों की सुरक्षा, एक सेकंड रुकिए,
चलिए अगला पे आ जाइए। अच्छा माइक इनका म्यूट है क्या जी? म्यूट है, रुक जाइए। गणित क्रांति, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बताना है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों को निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए और कौन कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं। पहला है कि वन जीवों की सुरक्षा, क्या ये समवर्ती सूची में आता है? वन जीवों की समवर्ती सुरक्षा सूची आता है समवर्ती सूची में आता है। आता है, ये 71वीं आता यूपीएससी है। में पूछा था। दूसरा है आपको कृषि, कृषि राज्य सूची में आ जाएगा। मालिक का है, हमको म्यूट हो गया था, ठीक। तीसरा है कि विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, क्या ये समवर्ती सूची में आता है? विद्युत उपभोग तथा बिक्री पर कर। नहीं राज्य ये सूची में आ तो जाएगा। शायद सम सूची में आना हाँ चाहिए। बिल्कुल सही है, विद्युत के उपभोग अथवा बिक्री पर कर राज्य सूची का विषय है। कृषि पर आए, ये भी राज्य सूची का विषय है। और चौथा है मूल नियंत्रण, क्या ये राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का नहीं, विषय है? मूल नियंत्रण राज्य सूची का विषय है ना। मूल नियंत्रण आपको समवर्ती सूची का हो जाएगा, ठीक है। मूल नियंत्रण हो होता क्या है मूल चाहे नियंत्रण मतलब? मूल नियंत्रण जो मतलब मूल्य का मूल्य का निर्धारण नियंत्रण करते हैं, करना है, नियंत्रण करते हैं, वही बात है आपको। नियंत्रण करना है। ये समवर्ती अच्छा सूची का विषय है। मूल नियंत्रण हो आपको, और वन जीवों तथा पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची का हो। बीपीएससी में एक आप तो और भी क्वेश्चन पूछा था आपको। कृषि पर आय और विद्युत के उपयोग अथवा बिक्री पर कर, ये दोनों राज्य सूची का विषय है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, पुलिस, शिक्षा, रक्षा, किसको रखेंगे आप समवर्ती सूची में? शिक्षा, शिक्षा। हाँ शिक्षा को शिक्षा रखेंगे, को बिल्कुल सही है। ठीक है। शिक्षा भी समवर्ती सूची में आ गया, वन जीवों की सुरक्षा भी आ गया, मूल नियंत्रण भी आ गया। ये आपको सारा समवर्ती सूची में आ जाएगा जिसने हम ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण, क्या है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय। ग्रामीण खेल नहीं है। ग्रामीण खेल नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, पहले 11वीं अनुसूची जो है ना वो किससे संबंधित है, जरा बता दीजिए किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती पंचायती राज राज। से है। हाँ बिल्कुल सही है, वही ठीक आपको पंचायती राज का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, जिसमें कुल मिला के 29 विषय हैं, बिल्कुल सही है। इसमें पुस्तकालय भी आती है, ईंधन भी आती है, चारा भी आती है, तकनीकी प्रशिक्षण भी, पेयजल, ग्रामीण आवास, वन, मत्स्य, ये सारी शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल आपको 11वीं अनुसूची में नहीं है। अगला बताना ये है आपको कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? कि जानवरों के प्रति क्रूरता करते हैं आप तो उनको रोकथाम करना राज्य है। सूची में। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन देखिए। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बताइए। में, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है जानवरों के समवर्ती प्रति सूची में रखिए। रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, मतलब रखा गया है समवर्ती सूची में, प्रविष्टि 17 के तहत रखा गया है, सही है। अगला बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा के सीटों की आवंटन चौथी, कहाँ गए? साउंड नहीं आ रहा है। फिर कट गया इनका। हाँ अब आ रहा है, ठीक है। तो बताना है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या ये चौथी अनुसूची में है कि नहीं है? क्या ये बात सही सही है है। आपकी? सही है सही सही है, है। सही है। क्या बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन क्या है आपको? आपको क्या है, तो ये चौथी में है। दूसरा चौथी है अनुसूची में। कि शपथ का प्रतिज्ञान तीसरी में है, ठीक है ठीक है। तीसरी अनुसूची में सब पता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तीसरे में है। तीसरा है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी में है, क्या ये सही है कि अनुसूचित क्षेत्रों का पांचवी। प्रशासन सही है। पांचवी। सही है सही है छठी पांचवी में में? 4 हाँ राज्यों में बहुत है। बढ़िया, पांचवी में है, बहुत बढ़िया। पांचवी में ना है। अच्छा। अच्छा असम, अनुसूचित त्रिपुरा, जाति वाला जो मेघालय, कह मिजोरम रहे के हैं। बारे में छठी में है। हाँ छठी में है तो वो भी अनुसूचित जाति से ना है। अरे असम, अरे मेघालय, सब त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय देखिए, क्षेत्रों के लिए प्रसारण डिफरेंस की वो ठीक देखिए है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा की गई है, वहाँ अच्छा अनुसूचित अच्छा ठीक ठीक जनजाति ठीक। वाले के बारे में। हाँ। वहाँ इसमें कितने मेंशन होता राज्य है, हैं? पांचवी अच्छा 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों को 10। व्यवस्था किया गया है? 10। वही 10 असम, ठीक राज्य है है। मेघालय, 10। त्रिपुरा, मिजोरम। नहीं नहीं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को छोड़कर 10 राज्य अच्छा है। ठीक, महाराष्ट्र भी है, हाँ गुजरात भी है।
ये नागालैंड त्रिपुरा वाला ये उसमें है। अच्छा, ठीक है। 371 वाला सब क्लॉजिंग वाला कह रहे हैं आप? हाँ हाँ नहीं हाँ, नहीं। उसी को कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक है कह रहे ठीक हैं है ठीक 371 है, वाला उसी को वो ना कह कह रहे रहे हैं। हैं हम। है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, वो उसी को कह रहे पांचवी थे। अनुसूची में दिया गया है। जो 371 वाला है ना सारा राज्य, वो सारे राज्य इसमें है ना, पांचवी अनुसूची में उसी देखिए को देखिए दिया गया इसको जनजातीय। ध्यान रखिए कैसे कि हर राज्य में तो जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान नहीं है। जहाँ जहाँ है ना, तो मात्र 4 को हाँ छोड़ दीजिए। हाँ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो छठी में है, उसके अलावा जितना भी हाँ बच गए जहाँ पे जनजाति क्षेत्र है, उसकी चर्चा 5वीं अनुसूची में है। और हाँ, वही टोटल हाँ। बात बचा है, नहीं है नहीं, 16। उसकी पांचवी पार्टिकुलर अनुसूची। यहाँ पे अच्छा ये अनुसूची बताइए पूछा है। 305। अच्छा ये बताइए, पांचवी अनुसूची में बिहार का है? नहीं, बिहार कहाँ से है? इसमें बिल्कुल नहीं है। वही तो हम कह बिहार रहे का हैं ना, नहीं है। मतलब देखिए जो 371 का ए से लेकर जे तक है, ठीक है। और 371 में महाराष्ट्र गुजरात है ना, उस सबका इसमें अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची में है। हाँ, वो विशेष उपबंध किया अच्छा गया है, पार्टिकुलर वहाँ उपबंध है, वहाँ अपनी कुछ अलग रूल्स बनाई गई है, उन आर्टिकल प्रावधान उनको हाँ अलग कुछ विशेष व्यवस्था देता है उनको, तो इसलिए पार्टिकुलर चलो आर्टिकल ठीक वहाँ है, पर आगे है। बढ़िए, बस याद रखिए इतना ही। बाकी देख लीजिएगा लो डिटेल इसका। ये भी एक आता पूछा था। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों की आवंटन का प्रावधान किया गया है, वो किस अनुसूची में चौथी है? चौथी 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 में, चौथी बिल्कुल सही है, चौथी में। अगला बताना है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? पांचवी 10वीं में 10वीं दसवीं बात। 10वीं में 10वीं किया गया था, 52वां अमेंडमेंट 1985 में। ठीक है, 50वीं। अगला बताना है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, फिर रिपीटेशन किया है, अब अगला आ जाइए। गाइडर जी, इससे अगला, रिगार्डिंग और क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दल बदल के आधार पर किसी भी सांसद को अगर अयोग्य ठहराया जाएगा, इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में? ऑप्शन दीजिए तो। ऑप्शन है 104, 104, 102, 103, 101। इसमें सब क्लॉज है, ये बट है मोटा मोटी ध्यान रखिए। 101 में तो कोरम है, ठीक है ना। 103 में है। नहीं, 102 में संसद सदस्य की अयोग्यता है। इसी में 102 का सब ठीक है, क्लॉज 2 में दिया हुआ है। और एकदम उधर सही उधर सही जोड़ सही। लीजिएगा, विधानमंडल में जोड़ लीजिएगा तो 191 का सब क्लॉज 2। 191 ठीक है, है। ठीक है। उसमें 89 जोड़िए, 102 में ना 89 जोड़िएगा ना, 191 में आ जाएगा विधानमंडल। हम्म, ठीक है। ठीक। कहाँ गए? रिसर्च कर दिए क्या सर? माइक पता ना ऑफ हो जाता है कभी कभी, रात का समय है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 40वां, 42वां 42वां संविधान। संशोधन। 42वां। 42वां बिल्कुल सही है। और नागालैंड राज्य को विशेष उपबंध, नागालैंड एक राज्य बना था किस अमेंडमेंट के द्वारा? नागालैंड एक राज्य ये के बना रूप था में, 61वां बना था। 61वां बना था क्या? नहीं कोई 13 बता रहे हैं, ऑप्शन सही है दीजिए। नागा, हाँ 13 13वां सही, सही है। 13वां, सही ठीक है। है। तो अगला अमेंडमेंट बताना है किस अमेंडमेंट के द्वारा, इस संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था? किस अमेंडमेंट के द्वारा? अच्छा रुक, 26वां 26वां संविधान संशोधन 1971। उसे 71। 26वां, हाँ बिल्कुल सही, 26वां अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। तो पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समिति को 43 के बी में जोड़ा गया था? किस अमेंडमेंट के द्वारा? 97वां 97वां संविधान संशोधन 2011। 2011। 97 संविधान संशोधन 2011। तो पूछा जाए किस अमेंडमेंट के द्वारा आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा मिला था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा किस अमेंडमेंट के द्वारा मिला था? रुकिए जी, रुकिए। 102वां 102, ये सही है, 102, हाँ 102वां है 2018। ना? 102 2018। 2018 सही है। और हाँ, किस अमेंडमेंट के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लोगों को आरक्षण दिया गया था? 103वां। 103वां 2019। बिल्कुल सही है, 103वां द्वारा किया गया था, सही है। और एक आर्टिकल है किस अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेश में 25 से घटाकर 20 किया गया था? ये किस अमेंडमेंट 31वां के द्वारा? संविधान संशोधन। 31वां 21 था क्या? 21 होगा। ठीक हाँ है। बिल्कुल सही है, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था? तो और 21वां, बिल्कुल सही एक है। बता दीजिए क्वेश्चन। अच्छा एक बता दीजिए क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन तक ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है? अच्छा, ये कौन था, 86वां के द्वारा था क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऑप्शन 76 लगाइए तो सर। 2011 शिक्षा से है ना, है। 2011 था। अच्छा, सर ओबीसी को ऑप्शन नहीं नहीं, दर्जा लगाइए। 82 ओबीसी का में पूछ लगता रहे है, हैं। कितना में है? नहीं नहीं, 93 संविधान संशोधन 2005 है।
अच्छा, 93 संविधान संशोधन है। अच्छा, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। हाँ, तो इसको भी डिनोट कर हाँ लीजिए। हाँ 93, ठीक है। अगला बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? एक राज्यों समाजवादी, का संघ। प्रजातंत्री, ऑप्शन ले लीजिए। एक ठीक है। समाजवादी प्रजातंत्र है, या एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सब बात है इसमें। दो दो हो जाएगा। दो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित शब्दों पे आपको विचार करिए। आपको पूछा है बीपीएससी में कि निम्नलिखित शब्दों पे विचार करिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गया फिर सार्वभौमिक। कट गया था। ठीक है पूछिए। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए। काहे कट जाता है कभी, नेटवर्क इशू। ठीक है, आराम आराम सबको सजाना है। अब अच्छे से बताना है कि निम्नलिखित शब्दों पे विचार करिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक। सबसे पहले किसको रखेंगे क्रम के अनुसार सजाएंगे समाज तो? समाजवादी को देखिए पहले रखेंगे सबसे ना। पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, तब लोकतांत्रिक, तब गण। अच्छा, इसमें बताना है, फिर से ऑप्शन दीजिए हाँ तो हाँ ये बताना है। सही है उसी हिसाब से सही है। सबसे पहले हम हम किसको रखेंगे आपको? तो सबसे पहले देखिए, हम अकॉर्डिंग प्रस्तावना टू, बता दे रहे हैं आपको। हम भारत को संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीयता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को क्षेत्र द्वारा इस संविधान को अनुच्छेद अधिनियमित और आपको समर्पित किया जाता है। तो इसमें सजा लेना है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बताएं। ऐसे प्रस्तावना तो याद ही है, तो क्या दिक्कत है? तो पहले सार्वभौमिक है आपका, दूसरा है समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष आती है, फिर प्रजातांत्रिक आती है। तो वैसे ही बात है, पहले सार्वभौमिक आती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य की संविधान की प्रस्तावना। कौन किसको धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाती की है? प्रस्तावना। प्रस्तावना, हाँ, प्रस्तावना ही हमको धर्मनिरपेक्ष आपको बनाती है। बिल्कुल आपकी सही है। अगला बताना ये है कि इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसमें उन्होंने मूलभूत ढांचा केशवानंद सिद्धांत? केशवानंद भारती। केशवानंद, केशवानंद 1973। भारती, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती अच्छा का एक क्वेश्चन अभी एक हाईलाइटेड 273 है केशवानंद भारती। एक हाईलाइटेड क्वेश्चन हुआ है ना, हरीश राणा को इच्छा मृत्यु मिला है ना भारत में। हम्म। भारत को पहले व्यक्ति बने जिनको इच्छा मृत्यु मिला है, तो किस वाद में कहा गया था? वो तो बेरूबारी में मेनका था गांधी, ना, उसमें नहीं था। मेनका हाँ, गांधी। नहीं बेरोबारी में नहीं कहा गया था। ये इच्छा मृत्यु जो है ना कॉमन कॉमन केस में है। कॉमन केस वर्सेस भारतीय संघ है ना 2018 में। अच्छा, 2018 में। अच्छा, हाँ, अभी जो कर्नाटक का बड़ी चल रहा था ना, इच्छा मृत्यु वाला। सही कह रहे हाँ हैं। इच्छा मृत्यु। हरीश राणा, अगर कोई कहेगा कि भारत में पहला इच्छा मृत्यु किसको मिला था, हरीश राणा को। हाँ, हरीश राणा बड़ी ठीक खबरों में थी। है। इसका हाँ इसका टर्म का नाम क्या है? इसका इच्छा मृत्यु क्या ना बोलते हैं, हम बोल ही रहे हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब? इच्छा मृत्यु को हाँ, इंग्लिश हम में बता रहे बोलते हैं। आप पूछिए सर तब हैं। तक। इच्छा मृत्यु। ठीक है, आ जाइए, अगला पे आ जाइए। अगला बताना है, ठीक है। तो इनमें से किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम 1913 में, आपको 1973 में आपको हुआ था। 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसमें आपको भाग लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघीय है, एकात्मक है, संघीय है। कि संघीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक? बस ठीक यही है है। भावना में एकात्मक हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही है। तो ये आपको यूथनेसिया बोलते हैं उसको। प्रकृति में संघीय यूथनेसिया किंतु बोलते हैं, भावना में पैसिव क्या है? यूथनेसिया। आपको एकात्मक है, बिल्कुल सही है। एकात्मक संविधान का मतलब होता है जिसके तरफ सारी शक्तियां क्या होती है? एक ही केंद्र सरकार के में पास निहित होती है। होती है, केंद्र के पास आपकी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सारा आपको केंद्र के अधीन होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? संविधान है, धर्म है, सर्वोच्च न्यायालय है, कि संसद है? संविधान है। कौन? संविधान। बिल्कुल सही है, संविधान है। बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आपको गलत बताना है। विधायिका न्यायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है,
क्या ये सही है कि विधायिका न्यायपालिका के प्रति गलत जब है, आप गलत है। दोनों क्यों सही स्वतंत्र नहीं है? विधायक नहीं, हाँ विधायक नहीं देता है, सही है। बिल्कुल क्या है, ये सही है। दूसरा कथन, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, क्या ये दोनों स्वतंत्र की नहीं बात की गई? नहीं नहीं, कार्य स्वतंत्र नहीं। कार्यपालिका जो है विधायिका का ये दोनों उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के हाँ, एक दूसरे के प्रति है ना सर, एक दूसरे के एक प्रति। दूसरे के प्रति तो दादी है। हाँ एक दूसरे के प्रति कंबाइन करते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र हाँ, नहीं है। स्वतंत्र बिल्कुल है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि सर कार्यपालिका जो है ना वो विधायिका का प्रति उत्तरदायी नहीं, विधायिका, हाँ सॉरी, विधायिका जो है कार्यपालिका का प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि विधायिका कानून बनाएगा तो वही कार्यपालिका एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा सा हाँ इसको डिफरेंस, एग्जीक्यूट तो हाँ करेगा। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका अगला कानून क्वेश्चन नहीं बताना बनाता, है कि विधायिका बनाता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो विभाजन प्रणाली है वो किससे संबंधित है? केंद्र राष्ट्र से संबंधित है कि नीति क्रियान्वयन से संबंधित है? विभाजन प्रणाली किसके लिए लाया गया है? केंद्र और राज्य से है, केंद्र और राज्य से नहीं है। नीति क्रियान्वयन, नीति और क्रियान्वयन, काम को नीति और क्रियान्वयन को बनाने के लिए एकदम विभाजन एकदम सही है, प्रणाली। सही है, बिल्कुल आपकी सही है, सही सही है। है। इसमें कैसे इसका निर्माण किया जा सके और कैसे चलाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, क्या ये बात सही है कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है? एकदम सही है, संघीय प्रणाली बिल्कुल केवल गलत है, राष्ट्रपति वहां का होता है। गलत है। फ्रांस में सरकार की गलत है। संघीय प्रणाली गलत है, बिल्कुल सही है। ये आपको गलत हो जाएगी, वहाँ संघीय प्रणाली आपको नहीं है। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं तो है। बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ आध्यात्मिक प्रणाली। बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली हो ठीक है, जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है कि दोनों हैं? आपको दोनों दोनों है। ठीक है, केंद्र दोनों कैसे हो जाएगी? ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र वही शासित तो प्रदेश में है। जी बिल्कुल हम भी सही है, भावनाओं में आ गए। दिल्ली है। तो एक आपको केंद्र शासित प्रदेश आपको हो जाएगी, बिल्कुल सही। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था किस अमेंडमेंट के द्वारा? दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी की बात करेगा तो 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, 69वां 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, बिल्कुल सही है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था किस अमेंडमेंट के द्वारा? सिक्किम एक राज्य कैसे बना था? 26वां 36वां संविधान संशोधन 36 है। 1975 36वां, हाँ। 1975 1975, ठीक है। 36वां 72 संविधान में संघराज संशोधन बना था। 1975, हाँ। और 35वां के द्वारा सहराज बना था। और ये 22वां राज्य बन जाता है किस अमेंडमेंट के द्वारा? 36वां अमेंडमेंट के द्वारा। अगला बताना है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, कैसे? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, या राज्य द्वारा अध्यादेश पारित करके, या आपको संसद के द्वारा? सांसद नहीं करेगा नहीं ना नहीं, इसका, संसद वाला, संसद में। संसद करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में क्या सीमा कहा में गया है? परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकता है संसद, चाहे सीमा चेंज कर सकता है, या दो राज्यों के सहयोग से वो अपना मतलब अलग कर सकते हैं राज्य को। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करना हो, चाहे वर्तमान राज्यों के अपने क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो आर्टिकल 3 का यूज करके संसद कर सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बताना है कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1970 में, 72 में, 74 में? कब हुआ था मणिपुर राज्य? 72 में हुआ था। 3 स्टेट हुआ था ना उस समय लग 72 में सर। हाँ, मणिपुर और कौन कौन? मणिपुर, मेघालय और मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आपको 3 राज्य दो थे, ही में बिल्कुल तो, आपके सही दो है। ही में। ठीक एक और याद है, गोवा वाला जो था 87 में था, वो सब 2-3 गो राज्य उसमें भी था। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कौन कौन। गोवा है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश से साथ में 1987 में है। गोवा तो 1987 में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय हाँ संघ तो का 28वां राज्य कौन बना था? 28वां राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश या 28 ठीक है, झारखंड हो गया था ना। झारखंड हो बना जाएगा। है, झारखंड बना है। झारखंड बना था, ठीक है। आजादी के बाद 15 भाषा नवंबर के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में, 1947 में, 56 में सर। 53 में, पुनर्गठन 56 में हुआ था, 53 में आंध्र प्रदेश बना 1956 था। 56 में के रूप में सृजन 1953 में, लेकिन आपको भाषाई आधार से 1956 में। ठीक है,
अगला बताना कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, कि भारतीय बैंक में धन जमा भूभाग करके किसी समिति, प्रकार से नहीं कर सकते। बैंक भारतीय बैंक, नहीं भारतीय नहीं, बैंक में बैंक वाला सम्मान बात, बैंक वाला। धन जमा करने से करके नहीं कर सकते हैं। एक पांच एनटीपीसी में तरीका है ना, 5 तरीका है ना जादू करने के लिए, मतलब 5 नहीं तरीका है हाँ हाँ वापस लेने पाँच के लिए, पाँच और 3 तरीका तरीका गंवाने के लिए है। जी 3 तरीका गंवाने के लिए 5 तरीके से आपको जन्म द्वारा, वंशानुक्रम रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण और भूभाग के सम्मिलित हो जाने पे 5 तरीके। तो आपको बताना है एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था इस बार के कि विदेशी राज्य की नागरिकता आप स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? 10 ई माना 10 9 में या ना, 10 में होना चाहिए, 9 9 में में 9 होना चाहिए। 6 9 9 9 में है। 9 में है, ठीक। ठीक। तो बताना है कि पाकिस्तान से भारत को कुछ प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से जो भारत को तो 6 प्रव्रजन में है सर, 6 में 6 में हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान से भारत आए 6 में, और भारत से पाकिस्तान गए 7 में है। 8 में एनआरआई के लिए, 9 में हो जाएगा, 10 में नागरिकता का बना रहना, 11 में नागरिकता संबंधित हाँ। कानून संसद बनाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, बोल दिए कि नागरिकता के कानून, नागरिकता बनी रहेगी अधिकार आपको, तो 9 में, 10 में और 11 में तो नागरिकता संबंधी कानून वो संसद ही बनाएगी, 11 में है, ठीक है। नागरिकता कानून कब पारित किया गया था, संशोधन कब? 11 दिसंबर 55 में, फर्स्ट टाइम 1955 में, और लेटेस्ट अभी उसमें संशोधन हुआ था 2019 में। 2019 में। 11 दिसंबर 2019 को हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक। 104वां हुआ था ना सर, 104वां संविधान जो एंग्लो इंडिया वाला, यही ना? हाँ नहीं, 104वां सीए आया था, वो सीए जो आया था ना, हाँ हाँ, सीए के तहत आया था। वो 104वां जो है एंग्लो इंडिया को संसद में समाप्त कर दिया गया था, वो वाला ना क्वेश्चन है वो। दूसरा 200 में वो दूसरा हाँ है, ये बिल्कुल दूसरा सही है। है, एंग्लो समाप्त इंडियन कर दिया वाला गया था 2019 में एंग्लो इंडियन वाला 334 में संशोधन किया गया था ना, 334 आर्टिकल था। 333 और 334 विधानसभा एगो लोकसभा में था ना, 2 गो, और विधानसभा से एक करेगा और संसद 2 करेगा ना लोकसभा से। देखिए बता दे रहे हैं, 330, 331, 332, 333 याद रखिएगा। 330 में है कि SC/ST के लिए है संसद में, 331 में हो जाएगा एंग्लो इंडिया से संबंधित संसद में, 332 में SC/ST से संबंधित विधानमंडल में, 333 में एंग्लो इंडिया से संबंधित विधानमंडल में, और विधानमंडल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, बढ़िया बताएं। सही है, ठीक है बताएं। सर, बढ़िया। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए आरक्षण 330, और लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था ये तो खत्म हो गया, जो 331 था ये तो खत्म, कैंसिल आउट। और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, तो ये 332 था, ठीक है। और 333 राज्य की विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये 333 था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? 12 से 35, 112 से 15 की 12 से 35 है। हाँ बिल्कुल सही है, 12 से लेके 35 तक के प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल आपको बताना है कि किस आर्टिकल में आपको कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, किस आर्टिकल में? 16 में, 16 16 में है, बिल्कुल सही है। तो किस आर्टिकल में आपको कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है? तो किस आर्टिकल 28 में? में, कुछ 28 में, हाँ 28 रहेगा, ठीक। हाँ 28, हाँ 28 आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही। और अभी आपने बताया था ना, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये किस आर्टिकल में है? 25 में ये है, तो 25 में है सर। 25 में है, ठीक है। और एक और EWS को 10% आरक्षण किस अनुच्छेद में है? हाँ एक और बता दीजिए, धार्मिक ये 100 हाँ 103वां, अच्छा ना संशोधन हुआ था, वो संशोधन है, हम अनुच्छेद पूछ रहे हैं। देखिए मैडम, EWS को 10%, था। बहुत बढ़िया। वही तो था। हाँ हाँ, अभी कोई बताए 15 के 6 में है, 16 के 6 में है। हाँ वही तो संशोधन करके उसमें आपको दे दिया गया था। 16 के 6 में, अच्छा ओबीसी के है ना सर, जो 16 के क्लाउज 6 और 15 क्लाउज 6, 16 ओबीसी के ना, EWS के? EWS है, EWS है। ये एनटीपीसी का आया वो क्वेश्चन है। 15 का 6, देखिए 15 का 6 में शिक्षक संस्था से है, ठीक है, और 16 का 6 कहेगा तो वो अवसर समानता के लिए है, अनुच्छेद मतलब आरक्षण दिया गया उसको।
हाँ 16 में ही तो बात की लोक नियोजन के लिए के विषय में अवसर की समानता, तो दोनों में आपको हाँ हाँ 15 का 6 और 16 का 6 में आपको कर दिया गया था। बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही सही। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। आप सही बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? केंद्र और राज्यों के बत बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, कौन दोनों नहीं में नहीं, वही आता है? मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार मौलिक 32 हो अधिकार जाएगा वाला। 226। हाँ बिल्कुल सही है, 32 और 226 दोनों के अधिकार क्षेत्रों में आता है। बिल्कुल आपके सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का 32 अधिकार में, 32 में आता 32 में। है। बिल्कुल आपके सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आपको पूछा था इस बार 71वीं में। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? पहला, सामान्य जन का हित संरक्षित हो। क्या ये सही है कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, जिसके कारण इसको ध्यान में रखा जाता है? एकदम सही है। सही सही है, है, आगे बिल्कुल पढ़िए। आपके सही है। बिल्कुल आपकी सही है। दूसरा है, आपको दूसरा दिया है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो, कोई रुकावट ना करे, मतलब क्या ये बात सही ये है? भी सही है। ये ये भी भी सही सही है। है। सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है वो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, क्या वो मांग नहीं कर सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता। व्यापार और नहीं बोला, वैसी वाला, व्यापार और वाला। व्यापार और व्यवसाय देखिए, की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है 15 उसको। 15 16 19 29 30 जो है ना, केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है। और 19 का सब प्लस जो 6 है ना, 6 या 7, उसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। उसी के चलते ठीक उसको ठीक नहीं ठीक। मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बोले, 15 16 19 29 केवल भारतीयों को ही ये प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है, जिसके कारण उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। भाषण एवं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या ये सही है? हाँ हाँ, इस केवल भारतीय को प्राप्त है। सही है, ठीक है, केवल भारतीयों के भारतीय को है। पास है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, क्या ये केवल हाँ, भारतीयों को ही है? नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं, दोनों को सबके है। लिए ये, देशों को सबके विदेशियों लिए, को भी आर्टिकल है। सबके लिए है। आर्टिकल तीसरा है 14 है जो। आपको, हाँ तो ये तो दोनों को है, क्योंकि हम 14 में है तो 14 का प्रावधान है नहीं। अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्या ये सही है? अल्पसंख्यक 29 30। हाँ, ये तो भारत को 29 है 30 केवल में है ना सर? अल्पसंख्यक। केवल हाँ भारत के लिए है। हाँ, बिल्कुल सही है। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, क्या ये सही है? दोनों के लिए है, दोनों के लिए दोनों है। के लिए है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 20 21 के आसपास है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा बता रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला बताना है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में मतलब निकाल दिया गया था, कि उस समय किनका राजीव शासन काल गांधी। था? मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई सर। हाँ तो बिल्कुल सही राजीव बता गांधी। रहे हैं। मोरारजी देसाई का शासन काल चल रहा था 1978 में, जब 44वां अमेंडमेंट हुआ था। देखिए 44वां संविधान 1978 जब हुआ था ना, ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, तो 1978 में वही न थे मुरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई थे, 300 के ठीक है फॉर्म जी, में हम जोड़ दूसरा दिया समझ था। लिए थे। हाँ, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बताना ये है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। 19 का 1 का क है कि 14 का जी 1 का क? 19 का एक एक का एक है। है, उन्नीस का एक। 1921 के तो- एक है। और 2002 से पूरा मन ए कर दिया था ना, हर जगह ए करने के लिए अधिकार। 2002 सिनेमा दंड घर हो संहिता के गया, अनुसार जो पूरे देश में झंडा फहरा सकते हैं कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति, सही बोले। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ये तो हो गया है कंप्लीट। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, 2 अप्रैल 2000 को, 3 अप्रैल 2010 को? 1 अप्रैल 2010 1 को। अप्रैल 2010 को। हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान 46वां अमेंडमेंट 2002 हुआ था। तो आपको हुआ था किसके द्वारा? तो 86वां अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को आपको प्रभावित। राइट टू एजुकेशन आया था, तब आया था राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया था ना।
2009 में आया था, आज उसके बाद लागू हुआ था। संसद में पारित हम्म। किया गया था 2009 में और लागू हुआ था 10 हम्म। में। ठीक। अगला बताना है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किससे जोड़ा, ये तो हो गया। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19, 20, 21, 19 22, 23? 19 19 का 19 180 मतलब वही है, हाँ, 19 का सब समझ में आया। 19 का 1 का है, बिल्कुल सही है। अगला बताना है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण को, प्रतिषेध को, कि परमादेश को? परमादेश को होगा ना। उत्प्रेषण को हम उत्प्रेषण पोस्टमार्टम होगा, परमादेश उत्प्रेषण। उत्प्रेषण परमादेश माने हम आदेश देते हैं, ये ना हो गया सर परमादेश हाँ, का। आदेश हाँ देते हैं। हाँ। उत्प्रेषण को ना पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही अच्छा, है। इसलिए बोला जाता है ना सर कि उत्प्रेषण के कि जो भी सुप्रीम उच्च न्यायालय में रहता है ना, तो उसको ऊपरे वाला न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय मांगता है, वही चीड़ फाड़ करके उसको मैंने जो भी केस वेस रहता है उसको ये करता है, इसीलिए उसको पोस्टमार्टम की संज्ञा देता है ना सर। हाँ, सही बोला, जबरदस्त याद मैं भी। किया है। चलिए, अच्छा चलिए, रात को करेंगे, तो नहीं हमको भूख लग गया, इसको पूरा जाइए कंप्लीट कर